जी दोस्तों नमस्कार। हिंदी बाई कैसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का इस 5 मिनट शो में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आज के इस 5 मिनट शो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में वर्ण को लेकर के। तो शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। वर्ण देखिएगा दोस्तों, वर्ण लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण के दोस्तों दो भेद होते हैं। क्या देखिएगा दोस्तों, वर्ण के दो भेद होते हैं। एक होता है दोस्तों स्वर और एक होता है दोस्तों व्यंजन। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों स्वर के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों, स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां क्या कहलाती हैं दोस्तों? स्वर कहलाती हैं। और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या होती है दोस्तों कितनी होती है? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और 11 स्वर कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, स्वरों का वर्गीकरण। जो ये स्वर है दोस्तों, इनको वर्गीकरण के आधार पर 5 भागों में बांटा जाता है। अब 5 भाग कौन कौन से होता है? पहला है दोस्तों उच्चारण अवधि के आधार पर। उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर के दोस्तों कितने भेद करते हैं? 2 भेद करते हैं। पहला लघु स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। यानी वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वे कौन से स्वर होते हैं? लघु स्वर। लघु स्वर कितने होते हैं? 4। कौन से? ए, ई, उ और री। ये 4 क्या होते हैं? लघु स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में दुगना समय लगता है। वो कौन से होते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर। ए का दीर्घ क्या होता है? आ। ई का दीर्घ दीर्घी। उ का दीर्घ उ। ठीक है। रे का हिंदी में दीर्घ होता नहीं है, संस्कृत में होता है। ए, आई, ओ और औ। ये जो 7 स्वर होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। दूसरा है होस्ट आकृति के आधार पर। होस्ट आकृति के आधार पर वृत्ताकार स्वर और दूसरा होता है अवृत्ताकार। यानी होस्ट आकृति के आधार पर भी स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। वृत्ताकार यानी वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल होती है वो तो वृत्ताकार, और जिसके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल नहीं होती है अवृत्ताकार। तो वृत्ताकार कौन से होते हैं दोस्तों? उ, ओ और औ। ये क्या होते हैं दोस्तों? वृत्ताकार स्वर होते हैं। और शेष जो बच गए वो क्या होते हैं? अवृत्ताकार। आ, ए, आ, ई, री, ए और आई। ये क्या होते हैं दोस्तों? अवृत्ताकार स्वर होते हैं। तीसरा है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर 3 भाग होते हैं, 3 भेद होते हैं स्वर के दोस्तों। अग्र स्वर जिह्वा का अगला भाग सक्रिय, मध्य स्वर मध्य भाग सक्रिय, पश्च स्वर पश्च भाग सक्रिय। अग्र स्वर में कौन से आते हैं दोस्तों? ई, री, ए और आई। ये जो होते हैं दोस्तों 5 स्वर, ये क्या होते हैं? अग्र स्वर। मध्य स्वर में केवल एक आता है दोस्तों। ए जो स्वर होता है दोस्तों क्या होता है? मध्य स्वर होता है। और पश्च स्वर में दोस्तों कौन से आते हैं दोस्तों? आ, उ, ओ और औ। ये क्या होते हैं दोस्तों? पश्च स्वर। अगला है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर स्वरों को 4 भेद होते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। समृद्ध स्वर, अर्धसमृद्ध, विवृत और अर्धविवृत। तो समृद्ध स्वर कौन से होते हैं दोस्तों? ई, उ और री। ये तो होते हैं दोस्तों क्या? समृद्ध स्वर। और अर्धसमृद्ध स्वर कौन से होते हैं दोस्तों? ए और ओ। ये जो 2 स्वर होते हैं ये क्या होते हैं? अर्धसमृद्ध स्वर। और विवृत स्वर केवल एक होता है दोस्तों, आ। ये क्या होता है दोस्तों? विवृत स्वर होता है। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, जिसके उच्चारण में मुख सबसे ज्यादा खुलता है, यानी आ विवृत स्वर होता है। और अर्धविवृत में ए, आई और औ। ये क्या होते हैं दोस्तों?
अर्ध विवरित स्वर। ये है मुख आकृति के आधार पर 4 भेद। 5वां है नासिका के आधार पर। पहला है निर्नुनासिक स्वर और दूसरा इसका भेद होता है अनुनासिक स्वर। तो निर्नुनासिक स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां निर्नुनासिक होती हैं। और अनुनासिक स्वर यानी वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग होता है और साथ में मुख का, यानी मुख और नासिका दोनों से उच्चारित होने वाली ध्वनियां क्या होती हैं, अनुनासिक स्वर। तो निर्नुनासिक में दोस्तों क्या आते हैं, सभी स्वर। तो सभी 11 जो स्वर हैं दोस्तों वो क्या है, ये जो 11 स्वर हैं दोस्तों ये क्या है, सभी जो 11 स्वर हैं सभी 11 स्वर किस में आते हैं, निर्नुनासिक स्वर में आते हैं। और अनुनासिक स्वर में जो 11 स्वर हैं उनके ऊपर अगर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग कर देते हैं तो वो क्या होते हैं दोस्तों, अनुनासिक स्वर होते हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से, ये क्या है, अनुनासिक स्वर। ई, ठीक है, ई, उ, री, ए, आई, ओ, ये सभी क्या है दोस्तों, अनुनासिक स्वर होते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 5 मिनट शो, जिसमें हमने स्वर के बारे में जाना और स्वरों के वर्गीकरण के बारे में जाना। यहाँ से एग्जाम में, हर एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई एग्जाम में 2 से ज़्यादा भी पूछे जाते हैं। तो इनको बार बार से देखिएगा, इनका रिवीजन के रूप में बार बार से इनको 2 से 3 बार देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।